सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने, 70 साल में कई सरकारें आई। 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते। और सारी पार्टियों के घोषणा पत्र उठा के देख लो, 70 साल में इतने चुनाव हो लिए, राष्ट्रीय स्तर पे हो लिए, राज्य स्तर पे हो लिए। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। उठा के देख लो, 70 साल में इतने चुनाव हो लिए, राष्ट्रीय स्तर पे हो लिए। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है, और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे। किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी, किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो मैं सोच रहा था अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं? इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? अपना शरीर क्यों गला रहे हैं? अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं? जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसानी करता है, वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत का, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची कुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा है और अपनी शहादत दे रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने? बीजेपी वालों ने हर भाषण में इन्होंने जा जाके, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जो फसल का लागत है उसके ऊपर 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, एमएसपी उसके हिसाब से लागू करेंगे। अपने किसान बेचारे भोले वाले हैं, सारों ने जम के वोट दे दिया इनको। लोगों को लगा अब क्रांति आने वाली है और इनकी सरकार बन गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। भाई साहब, सरकार बनने के 3 साल के अंदर इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। एफिडेविट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि एमएसपी नहीं देंगे। बताओ जी, पता होगा आप लोगों को? आज मैं लाना भूल गया, आपको दिखा देता। केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल 2014 में सरकार बनाने के 3 साल